दोस्तों एलॉन मस्क इस वक्त में ढूंढ रहे थे अप्रूवल पाकिस्तान के अंदर अपने स्टारलिंक सर्विस को शुरू करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कह दिया साफ साफ कि भैया पहले पाकिस्तान से तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जो कि ये कहते हैं कि भाई एंटी पाकिस्तानी थी, ये पाकिस्तान के खिलाफ में प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, जबकि रियलिटी ये थी ब्रिटेन के अंदर यानी कि यूके के अंदर की वहाँ पर कई सारी ग्रूमिंग गैंग है, जिसमें से ज़्यादातर जो अक्यूज थे वो पाकिस्तानी निकले थे, जिन्होंने जो गरीब ब्रिटिश महिलाएं हैं या लड़कियां, यंग लड़कियां हैं जो कि मतलब 18 साल से भी कम की हैं, उनको बहला फुसला कर उनके साथ में गलत काम किया करते थे। बेसिकली वो क्या करते थे, देखते थे कि भाई ये गरीब लड़की है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा पालन पोषण कर देते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा सा अच्छा समझने लगेगी, उसके बाद में उसको एक्सप्लॉइट किया करते थे। सो यहाँ पर जब इस गैंग का मालूम चला कि इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं यूके के अंदर, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने कह दिया कि भैया ये तो एशियन लोग हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन इसके बाद में एलॉन मस्क ने उस पर कमेंट कर दिया कि यहाँ पर एशियन ग्रूमिंग गैंग मत बोलो इसको, ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें पाकिस्तानी थे। तो भैया क्यों तुम पूरे एशिया को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम ले रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर तो वही थे, लेकिन तुम पूरा का पूरा एशिया को इन्वॉल्व कर रहे हो कि एशियन इस तरीके की गैंग चलाते। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, और अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि भैया अगर स्टार लिंक के लिए तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो सबसे पहले पाकिस्तान से माफ़ी मांगो तुम। दोस्तों बहुत से लोगों को एप्पल का आईफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि भैया ये जेब में हुआ तो एक अलग ही वट पड़ेगा, एक अलग ही ऑरा रहेगा उनका, ऐसा उन्हें लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए इमेजिन स्टोर ने, जो कि आईफोन का एक प्रीमियम रिसेलर है, उन्होंने एक ऑफर रख दिया इस 26 जनवरी के वीक के दौरान कि भैया 27 जनवरी तक आप इसको अगर अवेल करना चाहो तो कर सकते हो, जहां पर आईफोन 16 सीरीज को उन्होंने मात्र 46 रुपये पर डे के हिसाब से बेचा जा रहा है। मतलब कि आप जो EMI है वो 46 रुपये पर डे दो या 53 रुपये पर डे दो, तो इस तरीके से देकर आप आईफोन ले सकते हो, लेकिन पर डे का 53 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आपके कार्ड से कटता रहेगा या आपके बैंक से डायरेक्टली कटता रहेगा। और यहीं पर एप्पल के मैकबुक एयर M3 को भी 107 रुपये पर डे के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको पर डे देना पड़ेगा, ना जाने कितने दिनों तक देना पड़े। लेकिन है भाई इसी तरीके की EMI है, जो कि लगेगा लोगों को कि यार ये तो काफ़ी सस्ते में लग रहा है कि 53 रुपये का है, लेकिन पता लगे 3 साल तक 4 साल तक आप लगातार दे जा रहे हो इस EMI को, तो कई लोगों के लिए ये लग सकता है कि भाई बहुत ही कम कॉस्ट लग रही है, लेकिन जब पर डे देते 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 इन द एंड कैलकुलेट करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा पैसे दे चुके होंगे। लेकिन हाँ, इस तरीके का ऑफर इन्होंने निकाल रखा है। दोस्तों आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ओला उबर का प्राइस डिफरेंट कैसा रहता है, कि आईफोन किसी के पास है तो उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, किसी के पास में एंड्रॉयड है तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं रहेगा। लेकिन बैटरी का भी इसमें खेल रहता है कि जितनी ज़्यादा कम आपकी बैटरी रहेगी उतना ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। और टाइमिंग का मैंने शायद बताना भूल गया था कि अगर रात हो रही है और ऊपर से आपकी बैटरी लो है तो भैया आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, तब आपसे और भी ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस बात का जैसे ही पता लगा है, तो यहाँ पर CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वार्निंग दे दी है ओला उबर को कि भैया ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी, इसके बाद में इन प्राइजेस को तुम्हें तुरंत ही सुधारना होगा, और जिस तरीके की ये अनफेयर प्रैक्टिस तुम कर रहे हो उसको अभी सुधार लो, वरना आगे जाके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेनलाइज किया जा सकता है। अगर इस तरीके की चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहेगी तो प्राइस सभी के लिए सेम रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आईफोन यूज़र है उसके लिए महंगा होगा, एंड्रॉयड वाले के लिए सस्ता होगा, और टाइमिंग की गेम होगी, बैटरी की गेम होगी, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पर अगर ढंग से काम करना है तो। दोस्तों जितने भी लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ का इंतजार था, उनका इंतजार खत्म ही हो गया। कल रात को जो इवेंट था सैमसंग गैलेक्सी का, उसके अंदर आपने कई सारे फ़ोन देखे होंगे इसके अंदर, जहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा मेन अट्रैक्शन था इनका भाई, जिसके अंदर AI भर भर के डाला गया, और इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा स्लिम रखा गया, थोड़ा सा लाइट वेट बनाया गया, और ऊपर से कॉर्निया गोरिल्ला आर्मर 2 ग्लास डाला गया है, और इसका वेट कम करने के लिए S पेन भी रिमूव कर दिया गया है इसके अंदर से। और यहीं पर एक और सीरीज जो इनकी थी गैलेक्सी S7 Edge, जो कि 2016 के वक्त में इन्होंने ख़त्म कर दी थी, अब वो वापस आ रही है गैलेक्सी S25 Edge के नाम से, जिसको थोड़ा सा टीज़र के तौर पे इन्होंने दिखाया है। तो मेनली यहाँ पर आप देखोगे अगर S24 अल्ट्रा को और S25 अल्ट्रा को, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डिफरेंस फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो AI का यूज़ किया है इन्होंने अपने इस नए फ़ोन के अंदर वो काफ़ी कमाल का है। मतलब
प्रीवियस फ़ोन भी इनका काफ़ी ज़्यादा कमाल का था जिसके अंदर AI का यूज़ किया गया था, लेकिन इसके अंदर और भी ज़्यादा AI जनरेटिव ऑब्जेक्ट्स वगैरह इमेज एडिटिंग के मामले में या वीडियो शूटिंग के मामले में या फिर वीडियो एडिटिंग के मामले में, मतलब काफ़ी कुछ आप कर सकते हो इस फ़ोन को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी एक बात बोली है कि भैया इस वॉर को अब ख़त्म करना ज़रूरी है जो कि यूक्रेन के साथ में आप कर रहे हो। ये कभी भी नहीं होती। अगर मैं प्रेसिडेंट होता यूएस का तो भाई ऐसा है कि या तो इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, वरना दूसरी हार्ड वे भी होती है। हालांकि मैं सिर्फ अच्छा रिलेशनशिप ही बनाना चाहता हूं दोनों ही कंट्री के बीच में। यहाँ पर यूक्रेन के ज़ेलेंस्की तो माने बैठे हैं कि भाई वो वॉर नहीं चाहते, लेकिन पुतिन को भी मानना होगा। तो या तो इस डील को कर लो या फिर कोई भी नेगोशिएशन अगर आपके दिमाग में हो तो वो भी कर लेते हैं बैठ के, लेकिन इस वॉर को तुरंत ही रोका जाना चाहिए। किसी की भी जान अब नहीं जानी चाहिए इस वॉर के चलते। 3 साल से ये वॉर चल रही है, तो अब इसका अंत किया जाना चाहिए, वरना रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे कि वो रशिया को भारी पड़ सकता है। हालांकि मैं पीसफुली बोल रहा हूँ, ये बात लव के साथ बोल रहा हूँ। इस तरीके की उनकी कुछ टोन थी जो उन्होंने कहा है पुतिन को या रशिया के बारे में।